हेलो एवरीवन, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले वाली वीडियो में हमने nth टर्म निकालने का फॉर्मूला किया है। वो है क्या nth टर्म निकालने का फॉर्मूला? nth टर्म ओ एन ए पी। अगर किसी भी एपी की हमें nth टर्म निकालनी है उसके लिए क्या फॉर्मूला था? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। आपको याद रखना है ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो है जो इंट्रोडक्शन, उसमें ये फॉर्मूला कराया है। अब क्वेश्चन करते हैं इसी फॉर्मूले पर। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग टेबल। जो टेबल गिवन है हमें नीचे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स जो खालिस्तान गिवन है उनको फिल करना है। गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म है, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म। ए फर्स्ट टर्म होती है हमें पता है, डी कॉमन डिफरेंस होता है ये भी पता है, ए एन क्या होता है nth टर्म, यानी जो उसकी लास्ट की टर्म जो उसने पूछी है वो। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है हमें, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ए इज इक्वल टू 7, डी 3, एन 8 और निकालना क्या है ए एन। तो हमें ये सब पता है और निकालना क्या है ए एन। देखिए यहां से A7, D3, N8 और फॉर्मूला हम ये अप्लाई करेंगे nth टर्म का। ए एन का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। और निकालना क्या ए एन, ए एन ही निकालना है। और एन की वैल्यू कितनी यहाँ पर 8, A8। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 7 प्लस एन, एन कितना यहाँ से हमारा 8 माइनस का 1, डी की वैल्यू क्या है 3। कुछ नहीं किया हमने, फॉर्मूला लिखा है और उसके अंदर ए की वैल्यू 7, एन की वैल्यू 8 की 8 और डी 3 था एज इट इज। तो देखिए यहाँ से 7 प्लस 8 माइनस 1 7 और इसकी मल्टीप्लाई होगी किसके साथ 3 के साथ। तो आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे, याद रखिए। या आप इसको ऐसे ब्रैकेट में ले लीजिए, यहाँ पर भी अगर आपको डाउट है तो आप ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 21 और दोनों को ऐड करते हैं तो 28। यानी जो ए एन आया है हमारा वो किसके इक्वल है 28 के। जो ए टर्म रहेगी वो क्या रहेगी 28। अब देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है? ए गिवन है हमें माइनस का 18, डी हमें निकालना है, एन गिवन है 10 और ए एन 0। तो देखिए यहाँ पर ए गिवन है माइनस का 18, डी निकालना है, डी पता नहीं अब की बार क्या है, एन 10 है और ए एन 0। तो यहाँ से हम यही फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले ए एन वाला, ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। ये हमने फॉर्मूला लगाया है। ए एन, एन क्या है यहाँ पर 10, तो एन की वैल्यू क्या लिखेंगे ए 10 इज इक्वल टू ए क्या हमारा माइनस का 18 है प्लस एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10, तो यहाँ भी वही रखेंगे 10 माइनस 1 और डी क्या है, डी हमें पता ही नहीं तो एज इट इज डी रहेगा। ए 10 यानी ए एन हमारा किसके इक्वल है 0 के, यानी जो ये वैल्यू है वो किसके इक्वल रहेगी 0 के। तो यहाँ से माइनस का 18 प्लस 9, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 और यहाँ पर डी। तो ये 18 माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, तो 18 इज इक्वल टू यहाँ से 9D। और यहाँ से अगर डी की वैल्यू निकालते हैं तो 18 अपॉन 9, 9 2 जो 18, तो डी की वैल्यू क्या है हमारी 2। डी क्या है यहाँ से 2, हम लिख देंगे डी इज इक्वल टू 2। तो डी की वैल्यू क्या है अपनी 2। आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट पार्ट में सिर्फ और सिर्फ अपना फॉर्मूला लगाना। थर्ड पार्ट देखिए इसका। थर्ड पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है
अब की बार हमें ए नहीं पता क्या है, डी गिवन है माइनस का 3, एन हमें गिवन है 18 और ए एन हमें गिवन है माइनस का 5। अब की बार हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, जो फर्स्ट टर्म है वो निकालेंगे हम। ए फॉर्मूला यही लगेगा nth टर्म निकालने वाला, क्योंकि हमें nth टर्म गिवन है, ये हमारे पास हिंट है। तो देखिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। ए एन क्या गिवन है, माइनस का 5, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 5। ए क्या है हमारा नहीं पता, तो ए यही रहेगा प्लस एन हमें गिवन है 18 माइनस का 1 और डी की वैल्यू क्या है -3, तो आप मल्टीप्लाई करके -3 लिखेंगे। आप डायरेक्ट माइनस का 3 लिख देंगे तो दिक्कत हो जाती है कई बार, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई और फिर माइनस का 3, ताकि आप गलती ना करें, या ब्रैकेट लगा लीजिए, वो भी एक ही बात है। तो यहाँ से माइनस का 5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 में से 1 माइनस करेंगे 17, और यहाँ पर क्या था माइनस का 3, माइनस का 5 इज इक्वल टू ए। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम, प्लस यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, 17 3 जा माइनस का 51, और यहाँ प्लस और माइनस में कराएंगे तो क्या आएगा माइनस, प्लस और माइनस है तो क्या आएगा यहाँ पर माइनस का 51। तो यहाँ से देखिए अब माइनस का 5 इज इक्वल टू ए, और ये 51 माइनस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, यानी आप इसको ऐसे लिखिए ए इज इक्वल टू 51 उधर गया प्लस का माइनस का 5, तो ए की वैल्यू क्या है, यहाँ से माइनस करेंगे आप 46। कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखनी है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट देखिए आप इसका, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या हमारा, ए गिवन हमें माइनस 18.9, डी गिवन है 2.5, एन हमें पता नहीं, और ए एन गिवन है 3.6। सभी के सभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद हो, बाकी आप आसानी से कर देंगे। अब देखिए यही फॉर्मूला लगेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। जिस भी स्टूडेंट्स को पता नहीं फॉर्मूला कहाँ से आया, वो इससे पहले वाली वीडियो जो इंट्रोडक्शन पार्ट 5.2 का, उसके अंदर मिलेगा एक फॉर्मूला। ए एन क्या 3.6, ए एन की वैल्यू लिख दी हमने। ए क्या है यहाँ से माइनस का 18.9, जो दिया है वो लिखते जाए, जो नहीं दिया हुआ है देखिए। ए की वैल्यू प्लस एन हमें गिवन है नहीं गिवन है, तो एन माइनस का 1, और डी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2.5। क्लियर है सभी को। अब ये यहाँ देखिए माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू एन माइनस का 1 इंटू डी। डी क्या है 2.5, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में था, ये इधर आया प्लस हो गया। आपको ऐड करने का तरीका सिखाते हैं, अगर आपको नहीं पता, जिसको पता वेल एंड गुड। तो ऐसे ऐड करेंगे आप, जो पॉइंट है वो पॉइंट के नीचे आए, पॉइंट के बाद वाली डिजिट है वो बाद में आए, उससे पहले है तो पहले वाले के नीचे आए। इन दोनों को ऐड करेंगे 5, यहां से ऐड करेंगे 11 और 1 कैरी की 12 और 2, यानी आपका क्या आया 22.5, और यहाँ से n माइनस का 1, और d की वैल्यू क्या थी 2.5। ये n के साथ मल्टीप्लाई में 2.5 इधर आएगा तो डिवाइड में, तो देखिए यहाँ से 22.5 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में 2.5 इज इक्वल टू n माइनस 1। यहाँ देखिए आप, यहाँ भी पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 10, इस पॉइंट को हटाएंगे तो इसके नीचे 10 आना था, वो कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा आपका। यहाँ से पॉइंट हटाया आपने 10 नीचे, यहाँ से पॉइंट हटाया तो 10 नीचे था, वो कहाँ चला गया ऊपर, इसको इससे कैंसिल आउट। 25 की टेबल आई आपको, तो क्या रहेगा
9, तो 9 इज इक्वल टू n माइनस का 1, तो यहाँ से n निकालेंगे हम, 9 1 उधर जाएगा तो प्लस का इज इक्वल टू 10, तो n की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 10, यानी हम क्या कहेंगे n क्या है 10। बड़े इजी क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, 1 नंबर में आते हैं, 3 नंबर में भी आ जाते हैं इस तरीके से। तो आप अच्छे से रीड आउट करिए इनको और फॉर्मूला याद है। फिफ्थ पार्ट देखिए आप, फिफ्थ पार्ट बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, बड़े इजी क्वेश्चन है, बस याद रहे आपको करना क्या है। ए गिवन है फिफ्थ पार्ट में 3.5, बी गिवन है 0, एन गिवन है 105, ए एन आपको निकालना है। देखिए यहाँ से क्या क्या हमें गिवन है और क्या नहीं। ए 3.5, डी 0, एन 105, ए एन हमें निकालना है। तो फॉर्मूला यही लगेगा ए एन, ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। याद हो गया होगा या रीड आउट करिए तब तक जब तक याद नहीं होता। ए एन हमें निकालना है एज इट इज, ए क्या है 3.5, ए की वैल्यू रख दीजिए, प्लस एन, एन क्या है 105 माइनस का 1 और डी की वैल्यू क्या है 0। अब 0 अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाए या डिवाइड हो क्या होता है 0, तो यहाँ तक ये क्या हो गया 0। तो ए एन इज इक्वल टू 3.5, क्योंकि यहाँ से क्या बच गया 104, उसके 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, ये सब आपका 0, यहाँ से ए एन की वैल्यू क्या आ गई 3.5। बड़े इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप नंबर ले सकते हैं फिफ्थ चैप्टर में। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका फर्स्ट पार्ट है 30 टर्म ऑफ डीएपी। एपी क्या गिवन है 10, 7, 4। अब ये कहता है कि इसकी जो टर्म है वो कौन सी 30, वो टर्म क्या होगी आपकी वो हमने बतानी है। और एक पार्ट और है इसका सेकंड पार्ट, वो लिख लेते हैं 11th टर्म ऑफ एपी। एपी क्या है माइनस का 3, माइनस का 1/2, फिर 2 एंड हमें ऑप्शन बी गिवन है। आप सबसे पहले सोल्व करिए फिर मैच करिए आपका कौन से के साथ आंसर सही है, ए ऑप्शन है, बी है, सी है या डी। देखिए आप जो जो आपको गिवन है वो लिख लीजिए। सबसे पहले ए गिवन है क्योंकि फर्स्ट टर्म है तो यहां से लिख लिया मैंने ए क्या हमारा 10। फिर हम डी निकालते हैं, डी क्या होती है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, 7 माइनस का 10 तो माइनस का 3। एक और निकाल के देख लीजिए 4 माइनस 7 थर्ड टर्म से सेकंड, तो ये भी क्या है -3। इसका मतलब डी ठीक है, तो यहीं पर रोक लीजिए। ए पता है, डी पता है और क्या पता है एन। एन क्या हमारा 30, क्योंकि हमें जाना कहां तक है भाई 30 टर्म, जो 30 नंबर है वहां तक हमने जाना है और बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। जो ए 30 है वो क्या रहेगा, फॉर्मूला लगाइए आप ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। ए एन तो आपने निकालना है, ए क्या है आपका 10 प्लस एन क्या है आपका एन 30 यानी 30 टर्म माइनस का 1 और डी की वैल्यू क्या है आपकी माइनस का 3, यानी जो आपके पास गिवन आप उसको लिखते चले। 10 प्लस अब यहां से क्या बच गया 29 और उसकी मल्टीप्लाई हम किसके साथ माइनस का 3 के साथ, तो यहां से 10 प्लस और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस आना क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है आपका
प्लस, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है? माइनस। तो माइनस का इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7, 2 3 जा 6 और 2 ऐड करेंगे इसके अंदर। क्यों? क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई 3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 कैरी बाई 8, यानी यहाँ से क्या बच गया? माइनस का 77। आप देखिए आपका ऑप्शन कौन से वाला है। पहला ऑप्शन है 97, बी है 77, सी है माइनस का 77 और डी है माइनस का 87, यानी हमारा कौन से वाला ऑप्शन रहेगा? सी। जो सी ऑप्शन है वो क्या है? एकदम ओके। अब देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में फिर देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। ए फर्स्ट टर्म होती है वो गिवन है, क्योंकि सबसे पहले उसमें माइनस का 3 क्या हुई हमारी क्या है? ए। बी देखिए हमारा क्या होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, माइनस का 3 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। मैंने सिखाया आपको विदाउट एलसीएम, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3 2 जा 6, 6 में आप माइनस का 1 ऐड करेंगे, यानी एक माइनस करेंगे इसमें से, तो क्या होगा? 5/2। आपको ए पता है, आपको डी पता है, आपको एन पता है 11। निकालना क्या है आपने? ए एन। तो देखिए ए एन क्या रहेगा? ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला आपका। ये आपने निकालना है एन, तो ए क्या है आपका? माइनस का 3 लिख दीजिए, प्लस एन, एन क्या है आपका? 11 है, माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है? 5/2। तो यहां से माइनस का 3, 11 माइनस 1 10, मल्टीप्लाई 5/2 और 2 डिवाइड करेगा तो 2 5 जा 2 5 जा। तो यहां से देखिए माइनस का 3 प्लस 5 5 जा 25, तो यहां से क्या बच गया आपका? 25 प्लस का है और माइनस का 3 22, तो ए 11 क्या रहेगी आपकी? ये टर्म रहेगी 22। ऑप्शन देखते हैं हमारा क्या है। ए हमारा 28 है, बी 22 है, यानी यही हमारा आंसर है। तो क्या ऑप्शन आया? बी। बी पे हम निशान लगा देंगे। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है, 1 1 2 2 नंबर वालों में। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप। थर्ड क्वेश्चन